ना टेंशन ना रिस्क और रिटर्न एकदम फिक्स। 1,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और बैंक से भी बेहतर रिटर्न के साथ आपको आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आपके हाथों में होगा। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसे हम टीडीबी कहते हैं या पीओटीडी भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो पर्सनली मेरी काफी फेवरेट स्कीम है। देखिए, आपको मैं इतना कह दूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये स्कीम आपके लिए भी फेवरेट हो जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और गवर्नमेंट की 100% सिक्योरिटी के साथ करना चाहते हो और 100% गारंटी रिटर्न के साथ आप करना चाहते हो। देखिए, ये स्कीम जो भी है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप अगर इसे जानते हैं तो आप इसके फेवर में जरूर होंगे और काफी लोगों ने तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा या करने की सोच रहे होंगे। और लोग जो नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप जब अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि टाइम डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है वो इतनी अच्छी स्कीम है कि आप उसमें बैंक से ज्यादा ब्याज ले सकते हो और बैंक से ज्यादा सिक्योरिटी के साथ ले सकते हो और वो भी गारंटी के साथ ले सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे अंत तक, अगर वीडियो आपको अंत तक देखने के बाद अच्छी लगे और लगे कि ये वैल्यूबल है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए, मैं आपको बताता हूं टाइम डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं शुरू के साथ। देखिए, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो बैंक एफडी की तरह होता है, लेकिन बैंक से कहीं ज्यादा सिक्योर होता है। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जो मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो है 1,000 रुपीज। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम की इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे तो इसमें 1,00,000 करो, आप चाहे तो कितना भी करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो है बेसिक बात। देखिए, मैंने कहा ना, अगर इसे आप अंत तक देखोगे तो आप इस स्कीम के फेवर में जरूर आएंगे। मैं जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ये 2025 यानी कि न्यूली जो 2025 के अभी सितंबर चल रहा है, न्यू अपडेट के साथ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा 2025 के सितंबर के अकॉर्डिंग टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है, देखिए, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना, वही एक सबसे बड़ा खेल। हर जगह हर इंसान को अपना इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स करना होता है। जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट, तो देखिए उसमें पैसा अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन जहां बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो हम दो ही जगह जाते हैं, या तो बैंक के पास जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के पास जाते हैं। अगर हम ऐसे कंपैरिजन करेंगे ना तो फिर हम कभी भी कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे और लाइफ टाइम इस कंपेयर के झूले में झूलते रहेंगे कि एसआईपी ज्यादा अच्छी है, म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है, या एफडी या बैंक अच्छा है, या पोस्ट ऑफिस अच्छा है। देखिए, इस कंपैरिजन के झूले में तो कभी भी हम कोई भी रास्ता इधर से उधर नहीं ले पाएंगे। म्यूचुअल फंड अपनी एक अलग कैटेगरी को डिफाइन करता है, पोस्ट ऑफिस और बैंक अपनी अलग कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज इंडिया में, इवन मैं भी या मेरे पेरेंट्स भी या आपके भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको 100% सिक्योरिटी चाहिए, म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं चाहिए। आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स म्यूचुअल फंड की तरफ कम जाएंगे, लेकिन फिक्स रिटर्न जहां से आता होगा, चाहे वो भले ही कम आए, वो एफडी की तरफ, पोस्ट ऑफिस की तरफ बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे। तो इसी की हम बात करते हैं। हम यंग लोगों के लिए भी ये है। सबसे बड़ी बात आता है, इसका जो खेला है ना सारा, वो है इसके इंटरेस्ट रेट पे। देखिए, इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट करते हो केवल 1 साल के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट है 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर का आपका इंटरेस्ट क्या बनेगा? 2025 की गाइड के अनुसार आपका अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए है तो उसका आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा 6.9%। यानी कि आप इसके अंदर कोई भी इन्वेस्ट अपना शुरू करो, 1 साल के लिए आप अपना पैसा छोड़ो, जो भी पैसा आप इसमें अंदर छोड़ते हो उस पर 6.9% आपको इंटरेस्ट के साथ 1 साल के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के हो जाएगा 7%। 7% आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा अगर 2 साल के लिए आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। और अगर 3 साल के लिए यही आप इन्वेस्टमेंट अपना अगला 3 साल के लिए करते हो तो आपका जो पैसा का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.1%। ये आपका इंटरेस्ट रेट होगा 3 साल के इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने 3 साल का इन्वेस्टमेंट लॉकिंग पीरियड चुना है
TD टाइम डिपॉजिट स्कीम में, तो आप पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 7.1 होगा। और जो इसकी सबसे फेवरेट है यानी सबसे अच्छी, जिसमें लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो है 5 साल का लॉकिंग पीरियड। अगर आप इसमें 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 7.5% 5 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ। देखिए ये ही सबसे बड़ा खेला है, आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए यही एक खेल है, 1 साल के लिए आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल मोस्टली जो बैंक हैं वो जो FD करते हैं ना, आपको मैं गौर से बता दूं, वो FD कभी 1 साल की नहीं होती। वो FD मोस्टली बैंकों में होती है। गवर्नमेंट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ 44 यानी एक 444 दिन की, या 445 दिन की, या 600 दिन की, या 450 दिन की। कभी भी 365 दिन की आपकी FD नहीं होती। हालांकि आप करवा सकते हो, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा मोस्टली क्या कहा जाएगा कि आप 444 दिन की FD कर लीजिए बैंक में, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7% आपको मिल जाएगा 444 दिन में करने पे। और अगर FD का आप टाइम चुनते हो 365, तो आपको कितना मिलेगा? या तो मिलेगा 6.5%, या मिलेगा 6.9%, या मिलेगा आपको 6%। इनमें से कोई भी मिलेगा जब आप 365 दिन का टाइम ड्यूरेशन FD में बैंक में चुनते हो। देखिए ये हर बैंक में अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट बैंक की मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरा इंटरेस्ट रेट अच्छा हो, तो वहां पे टाइम पीरियड आपका 444 दिन वो काउंट करके चलते हैं, और तब आपको मिलता है 7%। तब आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक की FD में। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट में। देखिए टाइम डिपॉजिट में केवल 1 साल ही लगेगा आपका, यहाँ 444 दिन का कोई भी पीरियड नहीं है, आपको 1 साल ही लगेगा। और आपको कितना मिल रहा है? 6.9%। और 2 साल के बाद कितना? आपको 7%। और 3 साल, केवल 3 साल के लॉकिंग पे आपको 7.1%। और अगर 5 साल आप अपना इसमें पैसा रखते हो तो 7.5% आपको इसके अंदर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैंक में 7.5% इंटरेस्ट रेट किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अभी तक नहीं है। हाँ, अलग उनकी बात करें, अगर कोई ओल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, तब की बात अलग है, तब की बात अलग है। लेकिन अगर हम बात करें जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जो इन्वेस्टर हैं आज के टाइम पे, सीनियर सिटीजन से इसमें भी कई टर्म्स एंड गाइडलाइन होती हैं, लेकिन हम इसे बात करें, ये जो स्कीम है ना, ये कोई भी यंग आदमी खोल सकता है, कोई भी ओल्ड आदमी खोलता है, सबके लिए कैपेबल है और सबके लिए बराबर है। तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न देती है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे, आपकी जो कितना पेशेंस है। और देखिए 5 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और 7.5% 100% गारंटी के साथ आपको उतना ही मिले, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के पास आपका पैसा रहे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देखिए म्यूचुअल फंड में अगर 5 साल आप पैसा लगाते हो, आपने सोचो 2.5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगा लीजिए, रिसेशन आ गया, 5 का कितना बच सकता है? 5 में से 5 भी साफ हो सकते हैं, और नहीं तो 5 में से लाख भी उड़ सकते हैं, 2 लाख भी उड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो 5 के 2 लाख ऊपर बन जाएंगे, 1.5 बन जाएंगे। लेकिन वहां 50-50% चलता है रेशियो, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो केवल 100% आपको गारंटी मिल रही है गवर्नमेंट की, आपको 100% गारंटी के साथ इंटरेस्ट रेट यही मिलेगा जो लिख दिया गया है। और ये सिनेरियो 2025 सितंबर तक का अभी तक ये है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर। उसके बाद इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इसमें आप 80C के तहत यानी आप टैक्स में छूट भी ले सकते हो। अगर आप इसमें पैसा भरते हो, यानी आप साल का 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और 80C के तहत आप 1.5 लाख का ही आप किसी अंदर टैक्स की छूट ले लीजिए, आपका पूरा पैसा फ्री हो जाएगा। आप ITR भरिए, आप इसमें रिबेट में डाल दीजिए, आपका पैसा बिल्कुल फ्री हो जाएगा। 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक का रिबेट भी इसमें मिल जाएगा। ये भी इसके अंदर एक फायदा है। देखा, आपको इंटरेस्ट रेट तो हाई मिल ही रहा है, साथ में आपको 1.5 लाख रुपए भी बिना इंटरेस्ट के आपको मिल रहा है। और इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो ईयरली काउंट होता है, यानी कि हर साल में आपके जो भी इंटरेस्ट रेट आपको जितना भी परसेंट जुड़ेगा वो आपके अकाउंट में जाके सबमिट हो जाएगा। और मिलेगा कब? जब आपका जो भी टाइम पीरियड आपने चुन रखा होगा। मान लीजिए मैं तो 5 साल के लेके चल रहा हूँ, 5 साल का टाइम आपने चुना हुआ है ना, तो हर साल ये अमाउंट आपके अकाउंट में जुड़ता जुड़ता 5 साल के बाद जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन प्लस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। और उसमें आप 80C की रिबेट लेते हो तो वो डिडक्ट होने के बाद आपको पूरा अमाउंट आपको सौंप दिया जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इसके अंदर
ये जो 80C की जो टैक्स बेनिफिट है ये केवल 5 साल के पीरियड में ही आपको मिलता है। जब आप इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड रखते हो ना, तभी आपको 80C के तहत आपको छूट मिलती है। और ऐसा ही होता है बैंक में। बैंक में भी ऐसा नहीं है कि आप 444 दिन की एफडी कराओगे और आपको ये 80C की रिबेट मिल जाएगी। नहीं, वहां भी आपको 5 साल का पैसा तो रखना पड़ेगा, 5 साल या उससे ऊपर। तो इसके अंदर भी जो छूट मिलेगी वो आपको 80C की 5 साल के लिए पैसे का जो लॉकिंग पीरियड है रखोगे ना, तभी आपको इस स्कीम में भी छूट मिलेगी। अब इसकी बात करें तो इसमें आप अपना जो खाता खोल सकते हो वो बिल्कुल आप सिंगल भी खोल सकते हो, आप इसमें सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो, आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, आप इसमें नॉमिनेशन की सुविधा भी ले सकते हो। अब बिल्कुल आपको नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। थर्ड, अगर आपने खाता खोला गांव में या आपने खाता खोला शहर में, कहीं पे खोला हो, यानी जो अकाउंट ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। आप कहीं पे भी अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हो, किसी भी सेम आपका जो भी उसके अंदर चल रहा होगा इन्वेस्टमेंट वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। 5th नंबर पे बात करें, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ पता रहता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कब मेरा टाइम पीरियड है, कितने टाइम, जो टाइम पीरियड आपको बताया गया उसी टाइम पीरियड पे आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन आपको पैसा निकालना है टाइम पीरियड के पहले, यानी आपने 5 साल का तो अपना लॉकिंग पीरियड चुन लिया, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो कुछ पेनल्टी के साथ आप उसे ब्रेक भी कर सकते हो। पेनल्टी लगेगी, देखिए पेनल्टी लगती है, आप 5 साल से पहले भी पैसा अपना निकाल सकते हो। अगर आपने जो भी टाइम ड्यूरेशन चुना उस टाइम ड्यूरेशन को आप ब्रेक करते हो तो पेनल्टी आपकी लगती है। अब आता है कि ये जो स्कीम है कहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए, आप टाइम डिपॉजिट स्कीम इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप ओपन कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, कोई भी क्षेत्र से आप अपना पोस्ट ऑफिस से ये स्कीम ले सकते हो। सेकंड बात करें, इसमें जो भी अकाउंट कौन खुलवा सकता है वो इस इंडियन होना चाहिए। पहली बात तो वो इंडियन होना चाहिए। सेकंड, आप इसमें बच्चे का भी अकाउंट खुलवा सकते हो, बस उसमें पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और बच्चे का आधार कार्ड प्लस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वो चीज इसके अंदर ऐड होंगी। डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैच्योर पर्सन की बात करें तो देखिए आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद पैन कार्ड लगेगा। क्यों पैन कार्ड इसलिए लगेगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो 10,000 या 10,000 से ऊपर जाता है उस वक्त पैन कार्ड की जरूरत होती है, तो पहले ही पैन कार्ड ले लिया जाता है। थर्ड नंबर पे बात करें, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, जिससे आपका पूरा एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप कहाँ के हो, क्या रेजिडेंशियल आपका एरिया है वो फिक्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे बात करें तो इसमें क्या आपके पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगे, 4 फोटो ले जाना, लेकिन लगेंगे लगभग 2 ही, लेकिन फिर भी आप 4 फोटो अपने साथ जरूर लेके जाना। और नियर बाई किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसी अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस में क्या हो गया है, इंडिया के सभी पोस्ट ऑफिस में ये चीजें धीरे धीरे लागू हो रही है। आप इसमें एटीएम की सुविधा, पासबुक की सुविधा, चेकबुक की सुविधा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सुविधा, यानी इंटरनेट बैंकिंग की तरह होता है ना, वैसे इंटरनेट पोस्ट ऑफिस में हर चीज लेन देन की सुविधा भी इसके अंदर है, तो वो भी आप अपने अपने चालू करवा सकते हो। तो यानी कुल मिला के बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम की सुविधा भी इसके अंदर है। तो पोस्ट ऑफिस में सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अब बात आता है कि कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो लोग जो इसमें पक्का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं चाहिए, 100% गारंटी और सिक्योरिटी चाहिए, और उसमें लगभग सभी लोग आ जाते हैं। या फिर वो लोग तो जरूर आ जाते हैं जो मिनिमम अमाउंट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, यानी 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, या 1000, 2000, 5000, 10,000, आप 1.5 लाख तक इसमें छूट भी पा सकते हो। तो उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है। और सेकंड, अगर जो एफडी से, बैंक की एफडी से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न चाहते हैं, 7.5% 5 साल की लॉकिंग पीरियड के साथ जाते हैं, तो आपको छूट भी मिलती है और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने 5 साल वाला जो लॉकिंग पीरियड वाला टाइम चुना है, ठीक है, 5 साल वाली जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस में टीडी में आपने चुना है, यानी आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 5 साल के लिए। अब 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मूलधन मिलेगा प्लस ब्याज मिलेगा, ठीक है, प्लस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये जुड़ने के बाद 1 लाख पे लगभग आपको 43,500 रुपए आपको इसके ऊपर मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 1,43,500
500 रुपए आपको 5 साल के बाद हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, वो भी बिना किसी टैक्स को काटे, बिना किसी झंझट के, पूरी गारंटी के साथ आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे 5 साल के बाद ये अमाउंट। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम। टाइम डिपॉजिट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर जो टाइम फैक्टर है ना वो अलग अलग है। देखिए 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये जो अलग अलग टाइम है ना इसके कारण इसे टाइम डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है। इस अलग अलग टाइम के कारण ये अलग अलग टाइम ही शो करता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कौन से पीरियड में रखना चाहते हो और किस पीरियड का फायदा उठाना चाहते हो। तो मैंने आपको आज पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है। मुझे नहीं लगता कोई जानकारी फिर भी छूटी है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, किसी भी तरीके की कोई उलझन हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड वो सवाल आपका पूरी तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।